अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, दुनिया भर में कोका कोला और पेप्सी की लड़ाई तो चल ही रही है, लेकिन कोका कोला हमेशा से ही इस रेस में आगे रही है। हर दिन दुनिया भर में लोग 1 अरब 60 करोड़ कोका कोला प्रोडक्ट खरीद लेते हैं। और क्या आप जानते हैं, कोका कोला 206 मुल्कों में बेची जाती है। और दोस्तों, इनकी सक्सेस का राज है वो सीक्रेट फॉर्मूला, जिसे 100 साल कंपनी ने किसी को नहीं बताया। तो क्या आप भी जानना चाहते हैं कि आखिर कैसे कोका कोला फैक्ट्री में सॉफ्ट ड्रिंक्स बनाई जाती हैं? तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की हमारी ये वीडियो। दोस्तों, वैसे तो फैंटा और स्प्राइट भी कोका कोला ही बनाती है, लेकिन कोका कोला की सबसे ज्यादा बिकने वाली ड्रिंक पुरानी कोका कोला ही है, जिसकी हर दिन 80 करोड़ से ज्यादा बोतल्स दुनिया भर में बिकती हैं। इसलिए हम भी आज इसी पर ध्यान देंगे। इसको बनाने के लिए सबसे पहले फैक्ट्री में बड़े बड़े बेवरेज कंसंट्रेट तैयार किए जाते हैं, लेकिन इन बेवरेज कंसंट्रेट को एक सीक्रेट फॉर्मूला से बनाया जाता है, जिस वजह से कोई नहीं जानता कि इसमें क्या है। कंपनी अपने इंग्रेडिएंट्स में इसे नेचुरल फ्लेवर लिख देती है। इस बेवरेज कंसंट्रेट को पानी के साथ मिक्स किया जाता है। दोस्तों, कोका कोला में 90% तक पानी ही होता है, लेकिन क्योंकि कोका कोला को दुनिया के 900 अलग अलग स्टेशन में बनाया जाता है, इसलिए पानी में जरा भी बदलाव टेस्ट चेंज कर सकता है। जिस वजह से पानी को फैक्ट्री में लाने के बाद इस तरह से फिल्टर किया जाता है कि इसमें ना ही कोई टेस्ट बचे और ना ही कोई स्मेल। इसके बाद पानी, बेवरेज कंसंट्रेट और स्वेटनर को बड़े से 19,000 लीटर के टैंक में भरकर मिक्स किया जाता है। कोका कोला अपने ड्रिंक्स में स्वेटनर के तौर पर चीनी की जगह हाई फ्रक्टोज कॉर्न सिरप इस्तेमाल करता है, क्योंकि ये चीनी से सस्ता पड़ता है। और फिर इस टैंक में इन सब चीजों को उस वक्त तक मिक्स किया जाता है कि जब तक मिक्सचर में स्वेटनर का लेवल 50% कोका कोला तक नहीं हो जाता। और फिर आगे बोटलिंग लाइन में इस मिक्सचर में फिर से पानी ऐड किया जाता है और इसे 5.5 गुना तक डिल्यूट किया जाता है। डिल्यूट होने के बाद एक सिस्टम इन ड्रिंक्स के अंदर CO2 भी भरी जाती है, ताकि इन्हें कार्बोनेट किया जा सके, ताकि आपको इसमें वो झाग मिले जो आप एक नॉर्मल कोका कोला में देखते हैं। लेकिन अभी काम खत्म नहीं हुआ है। कोका कोला की इस ड्रिंक को बोतल्स में पैक किया जाना बाकी है, और इसके लिए हमें एक दूसरी फैक्ट्री में चलना होगा, जहां इन बोतल्स को तैयार किया जा रहा है। कोका कोला को 3 तरीकों से पैक किया जाता है। पहला गिलास बोतल, दूसरा एल्यूमिनियम कैन्स और तीसरा प्लास्टिक बोतल। दुनिया की 50% कोका कोला आपको प्लास्टिक बोतल्स में ही मिलेंगी। इन प्लास्टिक बोतल्स को पॉलीथिलीन प्लास्टिक से बनाया जाता है, जिन्हें पेट बोतल्स भी कहते हैं। इन बोतल्स को सबसे पहले इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन की मदद से प्री फॉर्म्स में बनाया जाता है। ये बोतल्स अभी इन बोतल्स की तरह नहीं, बल्कि टेस्ट ट्यूब की तरह लग रही होती हैं। प्री फॉर्म ऐसे गुब्बारे की तरह है, जिन्हें फुलाकर अभी बोतल्स में बदला जाएगा, लेकिन ये प्री फॉर्म काफी सख्त होते हैं, इसलिए इसे फुलाने से पहले इन्हें एक हीटर से 115 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर से गुजारा जाता है। इसके बाद ये नरम हो जाती हैं और फिर इन्हें आगे मोल्डिंग प्रोसेस के लिए ले जाया जाता है। मोल्डिंग प्रोसेस में पहले से ही बोतल्स की फॉर्म में सांचे तैयार होते हैं, जिसमें एक मशीन इन प्री फॉर्म्स को डालती है और प्रेशराइज्ड एयर की मदद से ये बोतल्स एक्सपेंड हो जाती हैं। और बोतल्स को ठंडा करने के लिए इन सांचों में लिक्विड कूलिंग मौजूद होता है। और हर बोतल के बनने के बाद इसकी एक फोटो ली जाती है, जिसे एक सॉफ्टवेयर स्कैन करता है। अगर बोतल सही नहीं बनी हो तो उसे इस लाइन से हटाकर रिसाइकल करने के लिए भेज दिया जाता है, और तैयार हुई बोतल्स वापस से फिलिंग स्टेशन की तरफ रवाना कर दी जाती हैं। फिलिंग रूम में प्रेशराइज्ड कोका कोला को इन बोतल्स में डालना काफी मुश्किल होता है, इसलिए सबसे पहले बोतल्स के प्रेशर को एडजस्ट किया जाता है और उसके बाद ही इन ड्रिंक्स को इंजेक्ट किया जाता है। अभी इन बोतल्स पर कैप्स नहीं होती, जिस वजह से ड्रिंक बाहर आ सकती है, और इससे बचने के लिए बोतल्स को फिर से डीप्रेशराइज्ड किया जाता है और आखिर में इन्हें फिलिंग स्टेशन से बाहर निकाल दिया जाता है। हर मिनट में तकरीबन 800 बोतल्स इस फिलिंग रूम से बाहर आती हैं, जिन पर इन मशीन की मदद से कैप लगा दी जाती है। और फिर इन बोतल्स को 3 किलोमीटर लंबे बने कन्वेयर बेल्ट के रास्ते से एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जाता है, और आखिर में ये बोतल्स लेबलिंग स्टेशन तक पहुँचती है, जहाँ मशीन इन्हें इनकी कैप से पकड़ लेती है और दूसरी तरफ से एक ऑटोमेटिक सिस्टम इन पर लेबल लगा देता है। और फिर एक के बाद एक 6 लेयर्स में इन बोतल्स को खड़ा किया जाता है और इनके चारों तरफ एक प्लास्टिक से इन्हें पैक कर दिया जाता है। जब 1886 में कोका कोला की शुरुआत हुई थी, तब आप मेडिकल शॉप्स की फाउंटेन मशीन से ही सिर्फ कोका कोला खरीद सकते थे। इसके बाद कंपनी ने इन्हें बोतल्स में भी बेचना शुरू किया, लेकिन सिर्फ एक परेशानी थी, बहुत से लोग कोका कोला की नकल करने लगे थे, जिस वजह से सेल्स पर असर पड़ रहा था। और फिर तब 1916 में कोका कोला ने अपनी आइकॉनिक ग्लास बोतल की शुरुआत की। इन बोतल को डिजाइन करते वक्त डिजाइनर को इस तरह की बोतल डिजाइन करने के लिए कहा गया, जिसे अंधेरे में छूने से या फिर इसके टूटे टुकड़ों से ही इंसान को पता चल जाए कि ये कोका कोला की बोतल है। और दोस्तों, इन बोतल्स का एक और फायदा भी है कि इन्हें दोबारा इस्तेमाल भी किया जा सकता है। तो आइए देखते हैं ये प्रोसेस कैसे काम करता
करता है। सबसे पहले बोटल्स क्रेट्स में फैक्ट्री में आती हैं, जहां पहले इन्हें क्रेट्स से अलग करके गर्म पानी से धोया जाता है और फिर बोटल्स को एक वॉशर के अंदर भेज दिया जाता है। इस वॉशर में ये बोटल्स 18 मिनट तक रहती हैं, जिसमें सबसे पहले बोतल के अंदर मौजूद स्ट्रॉज या फिर सिगरेट वगैरह जैसी चीजों को निकाल लिया जाता है और फिर इन बोटल्स पर सभी तरह के लेबल्स को हटाया जाता है। इसके बाद इन बोटल्स को अच्छी तरह धोने के बाद इन्हें फिलर रूम में भेज दिया जाता है, जहां फिर से इनमें कोका कोला भरी जाएगी और यहाँ इतनी तेजी से इनमें ड्रिंक भरी जाती है कि इनके टूटने का खतरा हमेशा ही रहता है। इसलिए इन बोटल्स की प्रोटेक्शन के लिए इनकी साइड पर मेटल्स गार्ड लगा दिए जाते हैं, जो बोटल्स को गिरने से भी रोकते हैं। इनको फिल करने के बाद इन पर एक लेबल लगाकर और मेटल्स की कैप्स लगा दी जाती हैं और इस तरह कोका कोला एक बोतल को 15 बार इस्तेमाल करने के बाद इसको रिसाइकल कर देती है, जिससे कंपनी को ज्यादा नुकसान नहीं होता। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी। ऐसे इन्फॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग वीडियो देखते रहने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद है तो लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।